बड़ी खबर है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यौन शोषण मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और उसके बाद पहली जानकारी सामने आ रही थी कि कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। और अब जानकारी सामने आ चुकी है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस वक्त हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अन्य 2 से 3 अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन पहला नंबर अभिमुक्तेश्वरानंद का, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरा नंबर मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं। अन्य 2 से 3 अज्ञात व्यक्ति भी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि पूरा मामला अपने आप में बहुत गंभीर और उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। हम आपको एक बार फिर से पूरी एफआईआर की कॉपी दिखा देते हैं। एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए ये एफआईआर की कॉपी और सबसे अव्वल यहाँ पर देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम है, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी, और इसके बाद से कई सारे सवाल उठे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ उनके रिश्तेदार के नाम में अभिभावक का नाम स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ये यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा आप देखिए पूरा जो एड्रेस है उसका यहाँ पर जिक्र है। इसके अलावा मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जो कि उनके शिष्य हैं, उन पर भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले में आगे एक्शन लिया जाएगा। मनीष यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। मनीष, एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, चूंकि पॉस्को एक्ट में जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो है इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 2-3 अज्ञात लोगों के नाम ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें तुलसी कुंज, छत्तीसगढ़, वृंदावन, मथुरा इनका पता लिखा हुआ है। अब इस मामले में आगे क्या पुलिस एक्शन लेती है, क्या पूछताछ करने जो उनका ज्योतिष पीठ है वहां पर शंकराचार्य से पूछताछ की जाएगी, मुकुंदानंद जो उनके शिष्य हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, ये पुलिस को तय करना है। हालांकि इतना तय है कि गिरफ्तारी की भी पूरी संभावना है और पूछताछ तो की ही जाएगी। तो ये विवाद एक और अहम पड़ाव पे पहुंच गया है, जहां पर अब शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जहां से शंकराचार्य के लिए मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। चुनौतियां बहुत हो गई हैं। जो पाला खींचने की कोशिश वो कर रहे थे, हाँ। वो सियासत अलग रही, लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई है इसको फेस करने के लिए शंकराचार्य को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे मुकदमे में जो प्रावधान है उसमें गिरफ्तारी की जा सकती है और गिरफ्तारी के बाद ही जो आगे जांच है वो सिलसिलेवार तरीके से चलती है। तो ऐसे मुश्किल है शंकराचार्य की गिरफ्तारी। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई होगी। मनीष, लौट रही हूँ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यौन शोषण मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एडीजी पॉक्सो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज होगी और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी कि गिरफ्तारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। हालांकि अब पुलिस आगे कैसे बढ़ती है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत गंभीर आरोप है नाबालिग शिष्यों से यौन शोषण का ये पूरा मामला, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती हुई।